दोषी चाहे जिस भी सरकार के, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से चला आ रहा है, बीजेपी के समय भी हुआ है। मैं मानता हूं यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कोई भी सरकार के समय में यदि घोटाले हुए हैं और ट्रेजरी से अवैध निकासन हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि सिपाही स्तर के लोग ट्रेजरी से अवैध निष्कासन करने में बिना वरीय अधिकारियों के संरक्षण में सफल नहीं होंगे। जो सरकार का नियंत्रण करते थे वो सरकारी नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं कर पाए। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चली। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, मधु कोड़ा रहे या रघुवर दास जी रहे, हमारे साथ जुड़े हुए कई मुख्यमंत्री रहे, आज भी हेमंत सोरेन है। राजनीतिक मैच्योरिटी की कमी झारखंड में रही है और यदि सीबीआई से नहीं जांच किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा वरिष्ठ अधिकारी, प्रभावकारी अधिकारी लोग हैं या राजनीतिक हैं जो षड्यंत्रकारियों को बचाना चाहते हैं। झारखंड बने अभी 25 साल हुए हैं। निसंदेह यहाँ की जो नागरिक हैं या एमएलए और एमपी और अधिकारी वो बालिग जरूर थे, लेकिन प्रशासन मैच्योर्ड नहीं था। झारखंड में फिर से एक बार ट्रेजरी घोटाला सामने आया है। हालांकि कुछ नेता इसे ट्रेजरी से केवल निकासी मान रहे हैं। बता दें आपको कि अब तक जो है वो झारखंड के 4 जिलों में ट्रेजरी से निकासी जो है वो सामने आ चुकी है और इसको लेकर के कई लोग जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय मौजूद है। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ कहेंगे। पूर्व अध्यक्ष भी रहे, अभी इससे पहले जो रहे हमने उससे शुरुआत ले ली। देखिए, मैं कहूँगा कि ये प्रदेश के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और कलंक का टीका है। मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं राजनीतिक जो परिपक्व नियंत्रण होना चाहिए वो अफसरशाही पर न होने के कारण बातें जो समय पर आनी चाहिए वो नहीं आ पाई और ट्रेजरी का जिस प्रकार से निष्कासन हुआ है अवैध तरीके से, वह जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करेगा और कोई बचे नहीं। दोषी चाहे जिस भी सरकार के, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से चला आ रहा है, बीजेपी के समय भी हुआ है। मैं मानता हूं यदि ऐसा कुछ हुआ है तो कोई भी सरकार के समय में यदि घोटाले हुए हैं और ट्रेजरी से अवैध निकासन हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे गुनाहगारों को, चाहे वो अधिकारी हों या राजनीतिक, जिसके भी संरक्षण में हो रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिपाही स्तर के लोग ट्रेजरी से अवैध निष्कासन करने में बिना वरीय अधिकारियों के संरक्षण में सफल नहीं होंगे और यदि सीबीआई से नहीं जांच किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा वरिष्ठ अधिकारी, प्रभावकारी अधिकारी लोग हैं या राजनीतिक हैं जो षड्यंत्रकारियों को बचाना चाहते हैं। अन्यथा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। झारखंड में आपकी जो पार्टी है वो तो लगातार इसकी सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग कर रही है और इसे चारा घोटाला पार्ट 2 भी बता रही है। लेकिन जो एनडीए के घटक दल है जदयू के एकमात्र विधायक जो सरयू राय है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भाजपा इसे चारा घोटाला पार्ट 2 कह रही है, भाजपा को चारा घोटाला की समझदारी नहीं है। इस पर रविंद्र राय क्या कहें? देखिए, मैं चारा घोटाला एक अलग चीज था। बिल्कुल, ये भी यही चीज वो भी बोल रहा है। चारा घोटाला में अवैध निष्कासन नहीं था, अवैध भुगतान था। तो उसमें बिना माल खरीदे, बिना पुष्प जल लेकर के और संकल्प बोलेंगे, बिना गाय लिए, बिना भैंस लिए, बिना सामान खरीदे भुगतान कर दिया गया और गलत भुगतान किया गया। लेकिन ट्रेजरी से अवैध तरीके से निष्कासन, वो उससे थोड़ा अंतर है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसकी जांच जो है उससे थोड़ी भिन्न होगी। सीबीआई हर प्रकार की जांच करती है या कोई
न्यायिक जांच यदि उस पर बैठाई गई और उसमें यदि सही प्रभावकारी अधिकारी उसमें लगाए गए तो जांच कई प्रकार से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चारा घोटाला का सीबीआई जांच किया तो सिर्फ चारा घोटाला ही कर सकता है। सीबीआई तो हत्या की भी जांच करता है, सीबीआई तो घोटाले का भी जांच करता है, तो सीबीआई कई प्रकार की जांच करता है। तो ये जो अवैध निष्कासी है, मुझे लगता है कि ये राजकीय कोष का एक प्रकार का गलत उपयोग हुआ है और सरकार के नियंत्रण को एक प्रकार से कहिए कि उसको बेपर्दा किया है। रविंद्र राय क्या मानते हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जिस तरह से सरकारी सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया, सरकारी, फिर चाहे वो सरकारी वेबसाइट हो और या सरकारी दफ्तरों में कामकाज करने का तरीका हो, इस दौरान कई बार भाजपा ने भी शासन किया, झामुमो भी शासन कर रही है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी जो है वो कमी है? मुझे लगता है कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं कि झारखंड बने अभी 25 साल हुए हैं। निस्संदेह यहाँ की जो नागरिक हैं या एमएलए और एमपी और अधिकारी वो बालिग जरूर थे, लेकिन प्रशासन मैच्योर नहीं था। उसके कारण इस राज्य में जो सिस्टम विकसित हुआ उसमें कहीं न कहीं सरकार के नियंत्रण, जो सरकार का नियंत्रण करते थे, वो सरकारी नियंत्रण प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं कर पाए। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चली, प्रशासनिक अधिकारी सरकार के माध्यम से नहीं चले या सरकार के नियंत्रण में नहीं चले। ये एक दुर्भाग्य रहा है। बिहार विधानसभा की एक अपनी मैच्योरिटी थी, झारखंड अब मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होने की अवस्था में है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये मैच्योरिटी और बढ़ेगी, जरूरत भी है बढ़ने की। रघुवर दास बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में सरकार का इकबाल था, अब जो है इकबाल खत्म हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, मधु कोड़ा रहे या रघुवर दास जी रहे, हमारे साथ जुड़े हुए कई मुख्यमंत्री रहे, आज भी हेमंत सोरेन है। राजनीतिक मैच्योरिटी की कमी झारखंड में रही है, अब वो मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ा है। निस्संदेह उसे और भी थोड़ा समय देना पड़ सकता है, लेकिन नलियों और गलियों की चिंता करने से सरकार नहीं चलती, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी झारखंड सरकार ने युवा झारखंड को लेकर के कार्यक्रम किया और आप बोल रहे हैं कि अभी सरकार को मैच्योर होने में और समय लगेगा, फिर चाहे वो जो भी, क्या अभी युवा नहीं हुआ है? मैं झारखंड विधानसभा में 2 टर्म रहा हूँ, मैंने हर स्तर पर डिस्कशन भी देखा है। मैं किसी के काबिलियत पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं समय और परिस्थिति के अनुसार जो राज्य की जरूरत है या राज्य में जो जिस प्रकार की परिपक्वता की जरूरत है वो आएगी। एक आखिरी सवाल ले लें, भाजपा जिस तरह से आरोप लगा रही है ट्रेजरी घोटाला को लेकर के, इसमें झामुमो का कहना है कि राज्य में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी अनियमितताएं हुए, वो सभी भाजपा के कार्यकाल में हुए। ट्रेजरी घोटाला भी भाजपा के कार्यकाल में ही जो है वो हुआ है, अब भले उजागर होता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज जब जेएमएम की सरकार थी, बीच में भी थी, भ्रष्टाचार उसमें चरम पर था, इसलिए ये बातें कहना ये मुझे लगता है कि बचकाना होगा और इमैच्योरिटी होगी। चलिए, अभी हमने झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय से विस्तार से बातचीत की। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in